Good morning, dear student. I hope you will be good and safe at your home. And right now, I am going to teach you second part of the sound of music. And you know that this lesson is very inspirational lesson for you all and all the leader. जितने भी रीडर हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है ये, जितने भी लीडर हैं. So let's start this lesson without any delay. The Sahnai of Bismillah Khan. You know the name of Bismillah Khan. Bismillah Khan was the great and eminent person of India who got Bharat Ratna and many other prestigious award by Indian government. So we will talk one by one of each of the personalities in this lesson. So you know that this is very interesting lesson, so I'm going to start. I hope you can understand very easily and you can watch this lesson on YouTube also, and I'm going to give my best by narrating this lesson. So let's start. Okay, now look. Do you know these people? लिखा है, do you know these people? What instrument do they play? इसमें इंस्ट्रूमेंट दिया है और पूछा गया है कि वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जो प्ले कर रहे हैं. तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, कौन इंस्ट्रूमेंट है आपको बताना है देख करके. थिंक ऑफ द शहनाई and first thing you will probably imagine is a wedding or similar auspicious occasion or function. The next would probably be Ustad Bismillah Khan, the Sahnai maestro playing the instrument. शहनाई के बारे में अगर आप सोचे तो ऐसी पहली चीज़ है जिसको तुम शायद कभी आप इमेजिन ही कि करेंगे कि शादी उदी में या किसी शुभ अवसर पर ही शहनाई बजाया जाता होगा. दूसरा, शायद उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो कि एक शहनाई के जादूगर के नाम से जाने जाते थे, इस वाद्य यंत्र को बजाते थे. कहने का मतलब ये है, इसमें बताया गया कि शहनाई के नाम आते ही आपके दिमाग में आएगा कि हाँ ये तो सिर्फ शादी में बजाया जाता है. और दूसरा, अगर कोई नेम है तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं जो शहनाई के एक मास्टर थे. शहनाई बजाने में उनको बहुत दक्षता थी, वो बजाते थे शहनाई. तो अब हम पढ़ते हैं इसको पूरा मैं पढ़ के 3-3 4-4 लाइन एक बार समराइज करके बताऊंगा. लाइन बाय लाइन बताने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए समराइज करके मैं बताऊंगा, आप देखते रहिएगा ध्यान से. थोड़ा सा सेटिंग करने में बच्चों दिक्कत हो रही है, मोबाइल को सेट करना है तो टाइम लग रहा है. सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस. हाँ, अब आप देखिए आराम से. हाँ, क्लियर हो गया. चलो आप देखो. एम्परर Aurangzeb banned the playing of musical instrument called pungi in the royal residence, for it had shrill, unpleasant sound. Pungi became the generic name for reeded noise makers. सम्राट जो औरंगजेब थे, एक राजा थे, उन्होंने अपने जो उनका राजकीय निवास था, स्थान था, उसमें पुंगी को पूरी तरीके से बंद करवा दिया कि पुंगी एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था जो संगीत
में यूज किया जाता था उसको बजवाना, पुंगी नाम का जो संगीत यंत्र था उसको बजवाना शुरू किया। औरंगजेब बैंड करवा दिया। क्यों? अब देखिए, क्योंकि यह जो यंत्र था बहुत ही नॉइज मेकर्स था और ये बहुत अनप्लीजेंट था, अश्लील था, हार्श था, जिसकी आवाज़ बहुत ही चुभती थी। और दूसरी बात ये थी कि आवाज़ उत्पन्न करने वाले हवा के जो यंत्र, संगीत यंत्र थे, पुंगी के सामान्य साधारण नाम था। आगे देखिए आप, पुंगी बिकम द जेनरिक नेम फॉर द रीडेड नॉइज मेकर्स। रीडेड नॉइज मेकर्स, यह पुंगी एक साधारण नाम था उसका, उस यंत्र का, जो कि बहुत ही शोर करती थी। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। कुछ लोगों का ये सोच था कि एक दिन यह ज़रूर फिर से आएगा, मतलब दूसरे रूप में आएगा। A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sound were produced. यहाँ पर बताया गया है कि एक परिवार था, देहाती परिवार था, जो संगीतकार था, साथ में वो लोग बार्बर थे, नाई थे। वो लोग क्या किए, वो परिवार ने क्या किया कि एक पाइप लिया, पाइप को चुना जो कि पुंगी के बजाय अधिक चलने वाले और के गुणवत्ता के साथ यूज करने के लिए किया। उसमें जो है 7 छेद बनाए उस पाइप में। जब वह इसमें कुछ छेदों को खोलते हुए, बंद करते हुए इसके साथ खेला, तो उसमें मतलब यूज किया, प्ले किया, तो उससे मधुर और सुरीली आवाज़ उत्पन्न हुई। मतलब वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। फिर क्या हुआ, ही प्लेड दैट इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। वह मतलब राजा के रॉयल्टी में, मतलब वहाँ जो उनका राजभवन था, वहाँ सुनाने से पहले एक बार खुद से उसका प्रयोग किया और लोग बहुत खुश हुए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्राम द पुंगी हैड टू गिव ए न्यू नेम एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द शहनाई साहस चैम्बर एंड वाज प्लेड बाई नाई, तो द बार्बर, द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड शहनाई। देखो कितने अच्छा यहाँ पर बात लिखा गया है कि वह संगीत के यंत्र के साथ राजसभा में बजाता है और हर कोई उस जो संगीत यंत्र से प्रभावित हो जाता है। यंत्र पुंगी से इतना अलग था क्योंकि इससे एक नया नाम दिया। ऐसा कहानी बढ़ती है कि यह पहली बार शाह के गुप्त कमरे में बजाया गया, शाह मतलब राजा, और एक नाई द्वारा बजाया गया, मतलब बार्बर, जो कि एक दृष्टिक था, देहाती था। यंत्र का नाम रखा गया शहनाई, मतलब शाह के दरबार में नाई ने बजाया, इसलिए इसको शहनाई के नाम से जाना गया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है ये शहनाई। इसको मैं कल और पढ़ाऊँगा, इतना आप तब तक देखिएगा।